गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2022 के डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि नाकामयाब लोग जो हैं ये दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस भीमना गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। तो कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं जिनका नाम है जस्टिस भीमना गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति भीमना गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। इनको राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में उप लोकायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। और जो जस्टिस भीमना गौड़ा संगन गौड़ा हैं, ये कर्नाटक के लोकायुक्त के पद के लिए न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है लोकायुक्त की। तो अब मैं आपको लोकायुक्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की थी। और ये संस्थाएं जो हैं ये बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं और यह ऑम्बुड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में लोकपाल या लोकायुक्त संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम किसने दिया था? आंसर है डॉक्टर LM सिंघवी ने। नेक्स्ट है, ऑम्बुड्समैन शब्द किस भाषा का शब्द है? आंसर है स्वीडिश भाषा का। ऑम्बुड्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट। नेक्स्ट है, लोकायुक्त का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है उस संस्था को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस देश को जाता है? आंसर है स्वीडन देश को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकायुक्त को पद से हटाने के लिए राज्यपाल के द्वारा जांच हेतु किसे नियुक्त किया जाता है? आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हों। नेक्स्ट है, लोकायुक्त का वेतन भत्ते व पेंशन कितनी होती है? आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। लोकायुक्त का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन कौन सा चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आकाशवाणी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन ये चुना गया है आकाशवाणी। तो विश्व का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी जो है ये एक बार फिर देश में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। और राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। और इस नए सर्वेक्षण के अनुसार आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचारों की 71% है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। ए आनंद महिंद्रा, बी वेणु श्रीनिवासन, सी पंकज पटेल एंड डी रविंदर ढोलकिया। तो जो आनंद महिंद्रा हैं, वेणु श्रीनिवासन हैं, पंकज पटेल हैं और रविंदर ढोलकिया हैं, इन सभी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सरकार ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेणु श्रीनिवासन को और IIM के पूर्व प्रोफेसर हैं रविंदर H ढोलकिया, इनको रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये है RBI और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास
और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे इनका नाम है सीडी देशमुख जी। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ये होता है 3 साल का। और आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय राज्य एशिया में शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में जो केरल राज्य है, जो कि भारतीय राज्य है, ये एशिया में टॉप पर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किफ़ायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। और नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई इस रैंकिंग में वैश्विक रैंकिंग में राज्य को चौथा स्थान दिया गया है। यानी कि केरल को चौथा स्थान दिया गया है विश्व रैंकिंग में। और 2020 में प्रकाशित होने वाली इस रैंकिंग में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था, लेकिन 2022 में मिला है पहला स्थान एशिया में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च फर्म स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु शहर जो है ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 22वें नंबर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो पृथ्वी 2 है इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का 15 जून 2022 को ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से जो सफल परीक्षण है ये किया गया है। और इस मिसाइल की जो कार्य प्रणाली है ये पूरी तरह सटीक है और यह बहुत उच्च स्तर की चपलता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने स्वयं को अपने सभी संचालनगत और तकनीकी मानकों पर सिद्ध साबित किया है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जिसका नाम है उन्मेष, ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिमला में। तो 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है यानी कि उन्मेष जो है ये आयोजित किया गया है शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष ये शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शुरू हुआ है। और जिसका उद्घाटन जो है ये केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने किया है। और यह उत्सव जो है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे और उत्सव जो है ये देश के विभिन्न हिस्सों में किए जाएंगे। और यह देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसमें 425 से अधिक लेखक, कवि, अनुवादक, समालोचक और 15 देशों की जानी मानी हस्तियां भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार परिषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 जून को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 2022 ये मनाया गया है 16 जून को। आइए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो परिवार प्रेषण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था और ये मनाया जाता है 16 जून को। और IDFR 200 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगारों, महिलाओं, पुरुषों को मान्यता देता है जो कि 800 मिलियन से अधिक परिवार के सदस्यों को घर पर पैसे भेजते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि यह दिवस जो है ये आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु संबंधी आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों के महान लचीलेपन पर प्रकाश डालता है। और परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम रखी गई है डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। अगला क्वेश्चन है, खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए
केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को। तो खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया है, जो क्या करेगा, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के द्वारा दिए गए कई पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। और इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जनता के लिए भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए लोगों और संगठनों को प्रस्तावित करना और आसान बनाना है। और इन पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे विभिन्न पुरस्कार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5G सेवाएं किस वर्ष तक शुरू होंगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 2023 तक। तो भारत में 5G सेवाएं जो हैं ये शुरू होंगी 2023 तक। तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने चिरायु प्रौद्योगिकी 2022 कार्यक्रम में भारत में मार्च 2023 तक 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी ये कहा है। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है ये जुलाई के अंत तक समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉपर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में जो डेनमार्क है ये है टॉपर। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि यह इंडेक्स जो है ये क्यों जारी किया जाता है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है और देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ है। और यह सूचकांक जो है ये देशों के आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता, आधारभूत संरचना पर जारी किया जाता है। और इससे पहली बार वर्ष 1989 में जारी किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस सूचकांक को जारी किया है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा। तो इस सूचकांक में जो भारत है ये 43वें नंबर से 37वें स्थान पर आ गया है। और जिसका कारण बताया गया है कि भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है और जिसका मुख्य कारण है कि आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस सूचकांक में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर है सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 17 जून 2022 की डेली करंट अफेयर करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 16 जून 2022 की करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जिसका नाम है विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल ये किस शहर में बनाया गया है? आंसर है बेंगलुरु में। किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है विक्टर एक्सेल्सन ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर है केरल। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नवप्रवर्तकों को अनुदान की अधिकतम सीमा क्या रखी गई है? आंसर है 1.5 करोड़ रुपए। 2022 में उड़ान योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 5वीं। भारत की पहली गौरव रेलगाड़ी कहां से कहां तक शुरू की गई है? आंसर है कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक। ग्लोबल विंड डे 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 15 जून को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मई 2022 के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है तुबा हसन ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।